दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्रस्ट्रेटेड फार्मासिस्ट में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेलामेट क्रीम के बारे में। मेलामेट क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो आप कोई भी रिटेलर शॉप पर जब जाएंगे आप बोलेंगे कि भाई मुझे छइया हुआ है, डार्क सर्कल हुआ है, या फिर मुझे स्किन से रिलेटेड मुझे गोरा होना है, मुझे मतलब मेरी स्किन लाइट हो जानी चाहिए। तो चांसेस है 70% जो फार्मासिस्ट लोग हैं ना, एक्चुअली इसमें बहुत लोग फार्मासिस्ट होते भी नहीं है मेडिकल स्टोर्स में, आज की रियलिटी ये है। तो लोग आपको 70% चांसेस है मेलामेट क्रीम ही देंगे, क्योंकि ये क्रीम है जनरिक, आती है उनको सस्ते में और वो आपको देते हैं, समझ लो। अब बाकी अच्छा खासा खांचा उनका रहता है, पर वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, जैसे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत ज़्यादा अगर आपने पूछा कि भाई इसके क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं, तो क्या कहेंगे मालूम कि हाँ बस आप इसको रात में लगाइएगा, दिन में नहीं लगाइएगा, नहीं तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो भी जल्दी किसी को पता भी नहीं है, ना ज़्यादातर बताते हैं। बहुत ज़्यादा कोई अगर कुछ बोल दिया बहुत हद तक कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिन में लगाने से क्या होंगे, तो ये हुआ कि भाई आपके स्किन रेड हो जाएंगे, बस आप इसको रात में लगाना। उसके आगे आप पूछो नहीं नहीं ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लगाओ, ऐसा बोलकर टाल देते हैं, क्योंकि उनको करना है सेल। अब मुद्दे की बात यह है कि अपन ने चालू किया है नया सेशन चीरहरण, जिसमें हम बताएंगे वो मेडिसिन के बारे में जो रिटेलर आपको यूं ही दे देता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताकर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, कोई भी मेडिसिन लो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मत लो आप। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चीरहरण का प्रोग्राम। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था मेलामेट क्रीम के बारे में, अब इसमें 3 कंटेंट है। पहला है हाइड्रोक्विनोन, दूसरा है ट्रीटेनोइन, तीसरा है मोमेटासोन। बात करता हूँ इस क्रीम की, तो बेसिकली इसको छइया में यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो मेलास्मा होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। दूसरी बात, डार्क सर्कल में भी यूज़फुल है, स्कार्स में भी यूज़फुल। आयरनी ये है कि स्कार मार्क्स में भी यूज़फुल होता है। ये आयरनी क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आपको मैं आगे बताऊंगा। अब दूसरी बात ये है कि जो हाइड्रोक्विनोन है ना, वो स्किन लाइटनिंग मेडिसिन है, उससे आपकी स्किन लाइट हो सकती है, होती है एक्चुअली। बट क्यों होती है? क्योंकि वो मेलानिन जो है, मेलानिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देता है, वो उसका अमाउंट कम कर देता है। मेलानिन क्या है? मेलानिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन को सूरज की रोशनी, यूवी रेडिएशन जो बोलते हैं हम लोग, उससे बचाती है। बेसिकली बहुत टाइम क्या होता है कि आप ज़्यादा धूप में घूम रहे हो, आप काले हो जाते हो, आपकी स्किन डार्क हो जाती है, या स्किन के कोई पर्टिकुलर एरिया डार्क हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, वो डार्क होने का जो कारण होता है वो होता है मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, यानी कि आपकी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। वो स्किन या उतने देर में, मतलब उतनी दूर में मेलानिन प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि वहाँ पे यूवी रेडिएशन ज़्यादा पड़ रही होगी। तो पहली बात, हाइड्रोक्विनोन यूवी रेडिएशन को बहुत हद तक कम कर देता है। इसकी वजह से आपकी जो स्किन डार्क हुई रहती है ना, वो लाइट होना चालू हो जाती है। सेकंड, जो ट्रीटेनोइन है वो बेसिकली क्या है, विटामिन ए का टाइप है। विटामिन ए का टाइप है और वो यूज़फुल इसलिए है क्योंकि वो जब एक स्किन आपकी जो परत निकल जाती है ना, वो दूसरी परत आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो फटाफट लाता है, मतलब बहुत क्विकली लाता है, तो उसमें उसका यूज़ होता है। थर्ड है मोमेटासोन। मोमेटासोन सबसे डेंजरस चीज़ है क्योंकि एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड है, वो ब्लॉक करता है जो प्रोडक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको कहीं कुछ लग जाता है या स्किन पर कुछ होता है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन वो चीज़ है जो आपको, मतलब आपके स्किन पे इन्फ्लेमेशन वगैरह कर देता है, ताकि फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा डैमेज ना हो, अंदर तक ना स्किन के आए, और आपको जो बाहरी जो इन्वायरमेंट है वहाँ से ज़्यादा डैमेज ना हो, और स्किन ऊपर थोड़ा कवर कर देना इन्फ्लेमेशन, मतलब तो वो होता है ना कि मतलब पस हो गया है, वो सब हो गया, तो वो उसके कारण होता है, ताकि आपको बाहर से खतरा ना हो। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो बोलते हैं ना वो सूज जाता है या फिर इची हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो मोमेटासोन बेसिकली क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम कर देता है। अब बात करता हूँ मैं डार्क सीक्रेट,
जो हाइड्रोक्विनोन का डार्क सीक्रेट है। पहले तो है ऑक्रोनोसिस। ऑक्रोनोसिस एक ऐसा रेयर कंडीशन डिजीज है जिससे आपका जो स्किन है ना वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो आपको ये कब होता है, जब हाइड्रोक्विनोन अगर एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर कुछ लार्ज एरिया में आप उसको बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑक्रोनोसिस होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ इरिटेशन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है और स्टिंगिंग भी हो सकती है। स्टिंगिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चीज़ स्टिंगिंग है, देखो कितना कैसा लग रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है आपको। सेकंड, ट्रीटिनोइन। ट्रीटिनोइन जो है उससे आपको बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, यानी कि खुजलाहट भी हो सकती है और इससे भी स्टिंगिंग होता है। और जो एक बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था ट्रीटिनोइन का यूज़ जो है वो स्किन को एक परत निकल जाती है, दूसरी परत आती है, उसको हेल्प करता है कि फटाफट आए, तो उससे आपका जो स्किन पीलिंग है ना, आप ऐसा छुएंगे तो स्किन आपका थोड़ा थोड़ा करके निकलने लग जाएगा, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ लाइटनिंग ऑफ नॉर्मल स्किन, अर्थात जो आपकी स्किन अगर ऐसी है तो इससे ज़्यादा गोरी हो जाएगी जो जगह पे आप लगाए रहेंगे ट्रीटिनोइन, समझे, तो वो एकदम और दिखने लग जाता है। और साथ ही साथ रेडनेस ऑफ स्किन भी हो सकती है। पर जो मेजर पार्ट ये है कि डार्कनिंग ऑफ स्किन भी हो सकती है ट्रीटिनोइन के यूज से, यानी कि आप ले रहे हैं डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए दवाई और आपका वो साइड इफेक्ट हो सकता है डार्कनिंग ऑफ स्किन। इतने सारे साइड इफेक्ट हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है थर्ड, मोमेटासोन। मोमेटासोन का साइड इफेक्ट्स क्या है, उससे आपको स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना स्ट्रेच मार्क्स यूज़फुल, मतलब इसके यूजेस में आता है कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी दिया जाता है, कुछ केमिस्ट वाले भी दे रहे होंगे, तो स्ट्रेच मार्क के लिए आप अगर मांगे होंगे तो उन लोगों को दे देते हैं। बट इसका जो साइड इफेक्ट है ना मोमेटासोन का, वो स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन थिन हो जाती है। इसका दूसरा साइड इफेक्ट है स्किन थिनिंग। आपकी स्किन थिन हो गई, अब ये मोटी चमड़ी है किसी की, भाई अगर वो पर्टिकुलर जगह पे लगा रहा है तो स्किन थिन हो जाती है। उसके बाद फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है आपको। फॉलिकुलाइटिस एक छोटे छोटे लाल लाल कलर के बम्स, मतलब दाने टाइप, छोटे छोटे दाने टाइप में आपको आ सकते हैं। मोमेटासोन एक स्टेरॉइड तो है ही है और वो बहुत डेंजरस चीज़ है। ऑल ओवर ये है कि ये क्रीम जो है ना, आप अगर डॉक्टर के कंसल्ट से ले रहे हैं तो ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको लगाते रहते हैं 6-6 महीना साल साल भर, बहुत डैमेज कर सकती है ये क्रीम। रिटेलर क्या है, वो कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है, सारी चीज़ें वो नहीं बताएंगे। पर कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा भाई है ना, मैं सब बताऊंगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं बताना चालू करूँगा। आपको कुछ भी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसके बारे में बताऊंगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा भाई है अभी इधर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये क्रीम प्रेगनेंसी में बहुत, मतलब आप सोच समझ के यूज़ करें डॉक्टर के कंसल्ट के बाद, क्योंकि ये अनसेफ हो सकता है। प्रेगनेंसी में सेफ है इसकी श्योरिटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ये आप यूज़ कर रहे हो तो सेफ साउंड कर रहा हो। सेकेंड चीज़ ये है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन है तो ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत दिन तक अगर हम स्किन पर कोई टॉपिकल चीज़ लगा रहे हैं तो वो स्किन के पोर से ब्लड में घुलने मिलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे हमको आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। ट्रीटिनोइन से नाइट विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये जो क्रीम है ना, जितनी अच्छी आपको इतने बड़े पैकिंग में दिख रही है ना, उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। क्रीम अच्छी कब है, जब आप डॉक्टर की सलाह से लें, जब डॉक्टर को मालूम पड़ जाए कि आपको ये कंडीशन है, आपको ये कंडीशन में ये चीज़ देनी है, तभी आपको लेनी है। आप अपनी मर्जी से या कोई भी नॉर्मल फार्मेसी से जाकर ये चीज़ ना खरीदें, क्योंकि आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी और ऐसे कोई भी वीडियोस चाहिए, कोई भी टॉपिक पर चाहिए, एनी टॉपिक मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, आप कमेंट करो, आपका भाई जवाब देगा। कमेंट करो, मैं वीडियो बनाकर आपको सारी डिटेल्स
जितना हो सके उतना बताऊंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।